हाँ दोस्तों, आज आपके लिए अपडेट है भारतीय रेलवे माल गोदाम से संबंधित। आइए, आपका स्वागत है मिश्रा जी इंडियन रेलवे न्यूज में। आज आप सभी भाई के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। जान लें, कई वर्षों का इंतजार था और यूपी सरकार कॉरपोरेशन बोर्ड तैयार कर श्रमिकों की सैलरी तय कर दी। तो दोस्तों, कॉरपोरेशन बोर्ड तैयार कर दिया है, उसका भी डिटेल्स आपको दूंगा और सैलरी भी सैलरी स्ट्रक्चर जो लागू किया है उस स्ट्रक्चर को भी ऑफिशियल दिखाएंगे आप सभी को। सैलरी कितनी होने वाली है, बेसिक वेतन कितना होगा, डीए और एचआरए सब मिलाकर के कुल कितनी सैलरी बनने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी को बताएंगे कॉरपोरेशन गठन यूपी में ही सिर्फ क्यों हुआ है, इससे आप सभी को क्या बेनिफिट्स है। कॉरपोरेशन गठन का डेट भी 23 मार्च 2026 का लिया गया था, उसके बारे में क्या कुछ हुआ है, सभी चीजें डिटेल से जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे पूरी जानकारी आप सभी को मिल पाए। आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज जो है मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है कि रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के लिए कई वर्षों का इंतजार जो था, आज यूपी सरकार कॉरपोरेशन बोर्ड गठन तैयार करके उस इंतजार को खत्म किया है और सैलरी भी तय कर दी गई है। तो दोस्तों, ये खबर क्या है दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। बेसिक वेतन, डीए और एचआरए क्या है। आज के दिन ही दिल्ली में बैठक होना था और कॉरपोरेशन गठन होना था, इसमें सारी चीजें क्लियर हो जाती दोस्तों। वही आप सभी को एक खबर मैंने आप सभी के लिए लाया है जो कि श्रमिकों से जुड़ी है और इससे आप सभी को आगे चीजें साफ क्लियर दिखेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे यूपी सरकार ने कॉरपोरेशन बोर्ड का गठन कर सैलरी का जो स्ट्रक्चर है लागू कर दिया है। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे, यहाँ पर आप सभी क्लियरिटी से देखेंगे दोस्तों, जो ये दरें लागू की है। यहाँ देखिए, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नई दरें। तो दोस्तों, पोस्ट वाइज जो दरें हैं वो निकाल दी गई। हालांकि कई न्यूज़पेपर में इसका जो है होगा तो मैं प्रयास करूंगा न्यूज 18 का जो क्लिप है वो भी डाल दूं आप सभी को। वैसे सभी लोग शायद देखे होंगे कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी का जो है कॉरपोरेशन बोर्ड गठन करके सैलरी की दरें जो है फिक्स कर दी है सरकार ने। यहाँ पर देख सकते हैं किसी का 40,000, 40,000, 40,000 और यहाँ पर जो है 27,000, ऐसे करके सभी पोस्ट वाइज का सैलरी डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारी का इतना पोस्ट नीचे तक आप सभी देखेंगे, इतना पोस्ट है और इनकी सैलरी जो है तय करी गई है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकेंगे, यहाँ चीजें क्लियर हो पाएगी, चीजों को समझ पाएंगे कि सरकार ने बनाया आयोग बनाया, ये बोर्ड आप सभी बोलते हैं, उसी को आयोग भी कहा जाता है। एक आयोग बनाया जो पारदर्शी तरीके से आगे भी भर्ती होती रहेगी। और पिछले दिनों यूपी आउटसोर्सिंग सेवा निगम यूपीसीओएस बनाया गया, यह एक बोर्ड है और भर्तियां हैं वो भी सही तरीके से होगी। और कर्मचारियों की नियुक्ति और ठेके पर अलग अलग एजेंसी काम कर रही थी, उनका जमकर शोषण हो रहा था, जैसे आप सभी का हो रहा है। उन्हें न तो समय पर वेतन मिलता था और इतना ही नहीं, आउटसोर्सिंग पर होने वाली भर्तियों को लेकर अक्सर विपक्ष सत्ता पक्ष हमलावर करते रहते थे। दोस्तों, ये चीजें क्लियर कर दी गई है। और साथ ही जो है यहाँ पर देखेंगे, योगी सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की वेतन बढ़ाई और चपरासी को 10,000 की जगह 18,000 मिलने वाली है बेसिक पे होगी दोस्तों। इसके बाद एचआरए और डीए सारी चीजें जुड़ करके, और सीनियर जो प्रोग्रामर है उनको 37,400 होगा। 2 लाख आउटसोर्सिंग का मंथ जो है आज बढ़ा दिया गया है। तो इसी तरह से कॉरपोरेशन बैठा करके किया गया। इससे उम्मीद जगती है कि हमारा भी कॉर्पोरेशन बैठाया जाएगा और जल्द ही, और 1 अप्रैल से यह लागू की गई है। यहाँ पर जितनी भी चीजें हुई है ये मेंशन कर दी गई है कि 1 अप्रैल से जो है इसे लागू धरातल पर किया जाएगा। लेकिन कॉर्पोरेशन गठन हो गया, सारी चीजें हो गई, सैलरी की स्ट्रक्चर जो है लागू कर दी कि स्ट्रक्चर ये होने वाली है, किसको कितनी सैलरी मिलने वाली है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कुछ प्रश्न हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आज का पसंद आया हो तो लाइक करें, सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।